हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। यहाँ हम आपको फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिजिक्स से सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कराएंगे और आपकी सभी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला आपको बहुत कुछ, और वो भी एकदम सिंपल भाषा में। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है मात्रक तथा मापन। और दोस्तों, हमने इसमें पहले भी कई वीडियो हम करा चुके हैं और उसमें हमने आपको मूल राशियां, उनके मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, और उसके साथ साथ हमने कुछ पूरक मूल राशियां और उनके मात्रकों की जानकारी भी अब से पिछली वीडियो में हम दे चुके हैं। तो आज हम उससे आगे चलते हैं, मात्रकों की प्रणालियाँ। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं मात्रकों की विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि प्राचीन समय की बात है, प्राचीन समय में अलग अलग देश के वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ इस्तेमाल करते थे, जिनमें से मैंने कुछ प्रमुख प्रणालियों का वर्णन यहाँ पर किया है और मुख्य मैंने 4 प्रणालियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है आपको। ठीक है, तो जानकारी देने वाले हैं दोस्तों हम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख प्रणालियाँ निम्न प्रकार हैं। तो इसमें सबसे जो पहली प्रणाली इस्तेमाल की जाती है वो की जाती ही थी पहले CGS प्रणाली। तो दोस्तों, ये पुराने टाइम की बात है जब अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार की प्रणालियाँ इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, लंबाई का मात्रक हम मीटर भी कह देते हैं, सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और हम फुट भी कह देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी पद्धतियाँ होती थी, काफ़ी सारी प्रणालियाँ होती थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम यही बताने वाले हैं कि किस देश में किस प्रकार की पद्धति उपयोग की जाती थी और किस प्रणाली में किस भौतिक राशि का क्या मात्रक होता है। तो देखिए, करते हैं हम स्टार्ट। जैसे कि हम यहाँ पर लिखा है मात्रकों की प्रणालियाँ, और इसमें मैंने आपको 4 मुख्यतः 4 प्रणालियों के बारे में चर्चा की है। तो पहला है CGS प्रणाली। तो यहाँ से देखिए आप, C, G और S। C 4 सेंटीमीटर, इसका जो पूरा नाम हो जाएगा ना, फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, C 4 सेंटीमीटर, G 4 ग्राम, S 4 सेकेंड। यानी एक ऐसी प्रणाली होगी जिसका पूरा नाम क्या होगा, फुट पाउंड, सॉरी, CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यानी कि यहाँ सेंटीमीटर किसका, लंबाई का मात्रक है दोस्तों। अब लंबाई का मात्रक यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो और समय का मात्रक सेकंड हो। तो लिखा है मैंने यहाँ पर, इस प्रणाली का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते थे, क्योंकि ये प्रणाली प्रारंभ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक इस्तेमाल करते थे। तो इसे हम वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, C 4 सेंटीमीटर, G 4 ग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और S 4 सेकेंड, और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही मतलब है CGS प्रणाली का। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड प्रणाली आती है हमारी, सेकंड नंबर पर आती है FPS प्रणाली। FPS का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं सबसे पहले, F 4 फुट, P 4 पाउंड, S 4 सेकेंड, यानी फुट पाउंड सेकेंड। यानी लंबाई का मात्रक हो गया फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक यहाँ पर सेकेंड उपयोग करते थे। तो लिखा है मैंने यहाँ पर, इस प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, यानी ब्रिटिश लोग जो होते थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे, वो इस प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे, तो इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। और वही मैंने आपको ऊपर बताया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब है थर्ड आपकी MKS प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड नाम से स्पष्ट होता है, M 4 मीटर, K 4 किलोग्राम, S 4 सेकंड। यानी एक ऐसी प्रणाली होगी ये जिसमें लंबाई का मात्रक क्या उपयोग करेंगे हम, मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड करेंगे। तो लिखा है मैंने यहाँ पर, इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या होगा, मीट्रिक प्रणाली। तो आप MKS प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कह सकते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड, S 4 सेकंड। तो समय का मात्रक सेकंड होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों चौथी प्रणाली, जो आपकी वर्तमान प्रणाली है।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, एसआई सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनल सिस्टम ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है ये, और यही वर्तमान में अब इस्तेमाल की जाती है, उपयोग की जाती है। तो इसका देखिए सन 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित की। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिक है वो अलग अलग प्रकार की प्रणाली इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सन 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बुलाई गई और उस समिति में ये निर्णय लिया गया कि अब हम एक सभी देश के वैज्ञानिक एक ही प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। तो वही है हमारी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको मान्यता दी गई इस प्रणाली को, और तब से लेकर आज तक हम इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का ही उपयोग करते हैं दोस्तों। तो सन 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है, और इसे हम एसआई प्रणाली कहते हैं। शॉर्ट में क्या कह देते हैं इसे? एसआई प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में 7 तो मूल राशियां हैं और 2 पूरक मूल राशियां हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर से हम क्या बताते आ रहे हैं कि एक तो लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय, यानी 3 ही मूल राशियों का उपयोग कर रहे थे इस प्रणाली में भी, इसमें भी और इसमें भी। यानी तीनों में हमने केवल 3 मूल राशियों का ही वर्णन किया है। बाकी आपकी 4 मूल राशियां और बची, क्योंकि मूल राशि 7 होती है। अब उन 4 मूल राशियों को भी इसमें शामिल किया गया, और 2 पूरक मूल राशियां उनको भी इसी प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी इसमें कुल मिलाकर के 7 और 2 9, यानी 9 मूल राशियों के मात्रकों का, ठीक है, उपयोग किया गया। यानी कि 9 मूल राशियों को मिलाकर के जो मात्रक बनाया गया है, मात्रकों की एक प्रणाली बनाई गई है, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही आसान भाषा में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।